दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। हम किताबों की दुनिया से लेकर के उन किताबों में जो लिखने वाले हैं उन तक आपकी यात्रा करवाते रहे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है अवधेश प्रधान जी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अवधेश प्रधान जी के किसी न किसी रूप में विद्यार्थी रहे। मैं जो विद्यार्थी कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनके बारे में उनके विद्यार्थी हैं वो क्लास के किस्से सुनाते हैं कि प्रधान जी इस तरह से पढ़ाते हैं और हमें वो क्लास याद है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जब नाम आता है ये लगता है कि किसने समझाने का काम किया है, तभी आप अवधेश प्रधान जी को ही पाएंगे। हिंदी में जब हम देखते हैं कि मध्यकाल को लेकर के जो बातें होती हैं उस पर भी अगर आप सर्च करेंगे खोजेंगे तो अवधेश प्रधान जी को पाएंगे कि कीर्तकथा पर जो उन्होंने काम किया है उसका कितना मायने हमारे साहित्यिक समाज के लिए रहा है। इसके साथ जो कुछ अनुवाद सर ने किए हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद जो भोजपुरी में किया हुआ है मेघदूत का, तो इसे भी एक उपलब्धि के रूप में हमें याद करना चाहिए। सर आपके पास एक लंबा अनुभव पढ़ाने का है जी, और कई सारे क्षेत्रों में आपका आना जाना रहा है। कई भाषाओं के बीच आपकी आवाजाही रही है। तो आपसे हम इस पूरी यात्रा को समझना चाहते हैं, लेकिन वहीं से यात्रा जहां से आपकी शुरू हुई कि कौन सी प्रेरणा थी जिसके बाद आपके जो साहित्य संस्कार हैं वो विकसित होने शुरू हुए। जी विपिन जी, असल में तो मैं गांव में पैदा हुआ गाजीपुर जिले में, और उस गांव में खेती बाड़ी का एक समाज, एक भरा पूरा प्राकृतिक वैभव का समाज जिसमें अभाव भी थे लेकिन सांस्कृतिक समृद्धियों के की सामग्री बहुत थी। लोग हर तरफ हर मौके पर गाते थे। शादियों में गाना होता था, जन्म में गाना होता था। तो बचपन से ही हमारे कानों में जो कविता के शब्द पड़े वो लोक गीतों के थे, लोक कथाओं के थे। होली में 15-20 दिन तक शिवरात्रि के बाद ही हमारे यहाँ गाना बजाना शुरू हो जाता था और होली तक चलता था। फिर चैती गाई जाती थी, कजली के समय में कजली सुनने को मिलता था, और धनुषयज्ञ का मेला होता था। घर घर में रामचरित मानस का पाठ होता था, गा के भी होता था। तो आप देख रहे हैं तो सांस्कृतिक विविधता बहुत जबरदस्त थी। माताएं कच्चे घरों को दीपती थी और उनको तरह तरह से सजाती भी थी। खासतौर से चैत महीने में चावल पीस करके और उसके घोल के छींटे दीवारों पर डाले जाते थे तो और दीवारें गमक उठती थी। अब देखें तो सभी घर गुब्बारे हुए साफ सुंदर। अब बैल खत्म हो गए गांव से, लेकिन तब हर तरफ सवेरे सवेरे हल कांधों पर लिए हुए बैलों को लिए हुए गलियां भरी रहती थी और बछड़े खेलते कूदते हुए आंगन में चले जाते थे। और पूरा का पूरा खेती बाड़ी का समाज हमेशा एक कर्म संकुल समाज था। तो जिसको हमारी भोजपुरी में बोलते हैं मनसायन, तो खेत सिवान मनसायन था, नदी का किनारा मनसायन था, और घरों में हमारी माताएं लगातार काम में लगी रहती थी, वो भी बहुत मनसायन था। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी संस्कृति के गाने बजाने के, कविता के, और आप कहें तो शिष्ट साधु स्तरीय कविता का पहला स्वर जो कानों में पड़ा वो तुलसीदास का था। और होली में कबीर के भजन भी गाए जाते थे, निर्गुण गाए जाते थे, तो और लोग उसका अर्थ लगाते और बताते थे। फिर हमारे यहाँ कार्तिक मास में महीने भर की कथा बैठती थी, तो हम बच्चों ने एक बार जिद करके महाभारत की कथा करवाई। माना जाता था कि महाभारत की कथा होती है तो झगड़ा होता है। हम लोगों ने कहा नहीं, झगड़ा नहीं हो। तो महाभारत की कथा हम लोगों ने गाँव में सुनी। तो अब देखिए
कि प्रत्येक गांव अपनी एक छोटी इकाई में ही वो एक किसानी खेती का एक आर्थिक एक सामाजिक समाज, जिसमें नागपंचमी का मेला है, एक साथ मिल के लोग गंगा स्नान करने को जा रहे हैं, एक साथ आ गए और दिन भर दंगल होता है, एक बार मेले खेले होते हैं, गीत बजाने होती है। तो अब देखिए तो फिर खेत खलिहान के समय में ये गाने बजाने वाले आते थे, ढोल बजाने वाले आते थे, नट आते थे, पवरिया आते थे, बहुरूपिये आते थे, भालू नचाने वाला आता था, बंदर नचाने वाला आता था। तो आप देखिए यह लोक संस्कृति का समाज है और उसमें तुलसीदास जैसा एक कवि उपस्थित है, जहाँ कबीर और सूर के भजन गाए जाते हैं। निराला की कविता देवी सरस्वती में जो ग्रामीण समाज का सांस्कृतिक वैभव अंकित है, उस सबके बीच से ही हम आए और जब बनारस में पढ़ने को आए तो मेरे पीछे ये पूंजी एक थी और वहां पहुंचते ही मुझे त्रिलोचन जी जैसा कवि, उसका सानिध्य मुझे मिल गया। मेरा सौभाग्य गली गली विद्वानों से भरी हुई थी, विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के बाहर साहित्य में रस लेने वाले लोग थे, भूमिक थे, नए कवि काशीनाथ सिंह कहानीकार और हमारे अध्यापक शिव प्रसाद सिंह एक बड़े साहित्यकार, चंद्रवली सिंह एक आलोचक। तमाम गोष्ठियों में आचार्य हजारी प्रसाद विधि को सुनने को मिलता था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के व्याख्यान होते थे। तो हमारा समाज बहुत ही जो गांव से आया, तो फिर काशी में भी रहना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी। वहीं मैंने नागेश्वर सभा में सुल्तान पंत के दर्शन किए, मैंने वहीं महादेवी वर्मा को देखा और वहीं सभा में आने वाले बाहर के तमाम विद्वानों को देखा और सुना निकट से। हिंदू विश्वविद्यालय में तो बड़े बड़े विद्वान आते ही थे। तो इस तरह से आप देखें तो हमारे गांव की से जो हमने शिक्षा प्राप्त की, उसी का एक विस्तार और स्तरीय रूप में एक आधुनिक अकादमिक दृष्टि के साथ हिंदू विश्वविद्यालय में और काशी नगर में मुझको सीखने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। तो ये है पृष्ठभूमि जिसमें गांव से जो साहित्य के प्रति अनुराग लेके मैं आया था, वो काशी में आकर के त्रिलोचन जी के सानिध्य में और विकसित हुआ। वहां गांव में भी जिस स्कूल में हम पढ़े, हाई स्कूल तक, वहां विंध्याचल राय जी का अध्यापक अचल नाम से वे आलोचनाएं भी लिखते थे, कहानियां लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो वो भी गाँव में कवि गोष्ठियां आयोजित करते थे। हमारे स्कूल में भी कवियों को बुलाया जाता था, राजनेता भी आते थे, अच्छे अच्छे मतलब त्रिपाठी और दूसरे लोग। तो उन लोगों को देखने और सुनने का मौका गांव से ही मिलने लगा था। काशी में तो हम एक तरह से कहना चाहिए कि जो गंगा के किनारे में पैदा ही हुआ था, फिर गंगा के ही किनारे की एक क्या कहा सर्व विद्या की राजधानी में जो आया, वो मेरा सौभाग्य। तो ये है वो पृष्ठभूमि जिसमें मैंने साहित्य के संस्कार पाए। सर, आपने अपने गांव के विषय में बताया कि वो सांस्कृतिक रूप से कितना भरा पूरा था, कितना समृद्ध था, लेकिन क्या आपकी प्रगतिशील चेतना के बीच भी वहीं से आपको मिले कि वो आपका गांव, आपका जिला, बल्कि उस समय कम्युनिस्ट राजनीति का बड़ा गढ़ था, आप भी कामरेडों का जिक्र करते हैं, तो क्या उनसे कुछ प्रगतिशील चेतना भी मिल रही थी बचपन से ही? सुनने को तो मिलता था, तमाम राजनीतिक धाराओं की हलचलों के बारे में सुनने को मिलता था, लेकिन जो निकट का अनुभव था वो कांग्रेस की राजनीति का था, क्योंकि हमारे बाबा कांग्रेस में थे और अपनी मृत्यु तक वह ब्लॉक प्रमुख पद पर वहां रहे और कांग्रेस के प्रति ही वो समर्पित रहे। तो हमने सरजू पांडे बड़े नेता थे, लेकिन उनको निकट से देखा नहीं था, सुना नहीं था, उनके बारे में चर्चाएं सुनते थे,
लेकिन सच कहिए तो कम्युनिस्ट आंदोलनों को गांव में रहते हुए हमने नहीं देखा, और कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों को ही, माने जो हमारे जनपद थे उन लोगों को देखा, उनके बारे में सुनता था। 42 के राजनीतिक आंदोलनों से, के संस्मरणों से हमारे पूरा ग्रामांचल भरा हुआ था। खुद हमारे घर की सिर्फ स्त्रियां लोग दूर के एक गांव में जाके उन लोगों ने शरण लिया था। तो क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार मचा रखा था उसके बाद, तो हमारी दादी खुद बताती थी कि जब सन 42 का, वो कहती थी उसको उलगुलान बोलती थी, जब 42 का उलगुलान हुआ तो हमारे एक चाचा थे, वो बोलती है कि साल भर गए हुए थे, उनको गोद में लिए हुए अमुक गांव में हम लोगों ने, अमुक के यहाँ हम लोगों ने शरण ली थी। तो स्वाधीनता संग्राम की ये सब स्मृतियां जगह जगह सुनने को मिलती थी, खासतौर से 1942 की। लेकिन किसान आंदोलन के बारे में और प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के बारे में, कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में, कम्युनिस्ट नेताओं के बारे में, समाजवादी नेताओं के बारे में, यह सब मुझे बनारस में आकर सुनने को मिला, उन लोगों को निकट से देखने का मिला, और कम्युनिस्ट आंदोलन की भिन्न धाराओं से संपर्क भी हमारा बनारस में ही। ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इस यात्रा को प्रगतिशील चेतना से जोड़ने में वो कौन से लोग थे जिन्होंने भूमिका निभाई? कि कई सारी धाराएं बनारस में उसमें चल रही हैं। हाँ जी जी। लेकिन आपका जो जुड़ाव बना उसके पीछे कोई ना कोई होगा। मैं नागरिक विचारणी सभा में पढ़ने के लिए जाया करता था, उसके आगे भाषा पुस्तकालय में हाई स्कूल पास करके गया था मैं, और वही मैंने देखा कि बाहर से आए हुए विद्वान पत्रिकाओं से, पुस्तकों से कुछ नोट्स ले रहे हैं, और वहां तख्ती रखी हुई है कि कृपया शांत रहें। तो जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे सदानंद शास्त्री को बैठे रहते थे, सब लोग शांति से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति थे वो लगातार बोलते थे, जोर जोर से बोलते थे, लेकिन कोई उनको मना नहीं करता, और सब लोग पढ़ना छोड़ के उनको सुनते रहते थे देर तक। मुझे बड़ा अजब लगता। तो जब वो चले गए और उनके साथ कुछ लोग भी चले गए, तो मैंने उनसे पूछा सज्जन कौन है? उन्होंने कहा आप नहीं जानते, ये त्रिलोचन शास्त्री है, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने कहा कि इससे कैसे मुलाकात हो सकती? तो उन्होंने कहा कि अभी तो जाइए, उनको परिचय करने की थोड़ी जरूरत, आप स्वयं मिलिए उनसे। तो मैं दौड़ के बाहर गया, तो अभी सड़क पर ही पहुंचे थे, मैं उनसे मिला और मैंने बताया कि मैंने हाई स्कूल गांव से किया हुआ है और अभी बनारस में पढ़ने के लिए आया हूँ। वो बड़े प्यार से मिले, और मुझे, मैं कविताएं लिखता भी हूँ और कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ख्याल है कि मैंने उनसे कहा कि तो क्या पढ़ रहे हैं सर? तो मैंने कहा कि मैं महादेवी वर्मा का एक कविता संग्रह में मिला है, तो उसको पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका पहला ही गीत है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे उसका अर्थ। लगते ही तेरा अरुण बाण। तो उन्होंने कहा कि देखिए, किताब लेकर अगर आप कविता पढ़ेंगे तो मुझसे बातचीत करने में आपको मुश्किल होगा। मैं पैदल चलता जाता हूँ और पैदल चलते हुए ही हमारी बातचीत होती है, तो आप जो कुछ पूछे वो आपको याद होना चाहिए, पूरी कविता आपको याद होनी चाहिए। और पूरी कविता ही क्यों, आपको पूरा संग्रह याद होना चाहिए। उन्होंने इतने ऊंचे ऊंचे हमारे सामने मानदंड रख दिए, और वो लगातार, और फिर उनके साथ पैदल चलना साथ साथ मेरा जो शुरू हुआ। आप कल्पना करिए, नागरिक विचारणी सभा से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो आखिरी छोर था, हैदराबाद कॉलोनी का निजी 21 इस नंबर का क्वार्टर था, उसमें उनके बेटे प्रोफेसर थे काशी भारतीय इतिहास पुरातत्व संस्कृति विभाग में, तो उसी घर में वो रहते थे। उस बंगले तक पैदल में जाता था, और मैं रहता था इधर कभी चौरे में, तो ये 6-7 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ही हो।
और जब वहां पहुंचता था तो कहते अच्छा चलिए मैं आपको फिर छोड़ आता हूँ गेट तक, तो BHU गेट तक आते, फिर कहते थे अच्छा चलिए आपको भदौरिया तक छोड़ देते, फिर भदौरिया के पास जाते। और कई बार तो ऐसा हुआ था कि 6 वर्ष उनके साथ इस तरह चलते हुए सुनने और सीखने का मुझे जो अवसर मिला वो मेरे जीवन का सौभाग्य। उसमें बहुत कुछ सीखा और सबसे अधिक भाषा सीखी, भाषा की नाना छवियां उनसे जानी, प्राचीन युग से लेके आधुनिक युग तक की कविता को प्रेम करना सीखा, और कविता कैसे पढ़नी चाहिए, क्या क्या और जानना चाहिए कविता को समझने के लिए, ये सब सीखा। तो आप देखें कि त्रिलोचन जी मेरे लिए विश्वविद्यालय जैसे ही थे, और मैं कह सकता हूं कि एक चलते फिरते विश्वविद्यालय की तरह से उन्होंने मेरी तरह जाने कितने लोगों को शिक्षा दिया। वो केदारनाथ सिंह की कविता में आपने पढ़ा होगा, बाद में जो उन्होंने कहा है त्रिलोचन के बारे में, तब से त्रिलोचन आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चलता है। तो कुछ उसी तरह से त्रिलोचन जी के सानिध्य में मुझे बहुत सीखने को मिला। उन्होंने एक पुस्तक मुझे पढ़ने को कहा, जूलियस फ्यूचिक की फांसी के तख्ते पर, फिर आदि विद्रोही पढ़ने को कहा। इस तरह से हावर्ड फास्ट, जूलियस फ्यूचिक और प्रगतिशील आंदोलन के बारे में उनसे जानने को बहुत मिला। फिर धीरे धीरे अधिक से अधिक मैं रूसी साहित्य पढ़ने लगा, और पाब्लो नेरूदा को जब नोबेल प्राइज मिला तो मुझे याद आता कि साइकिल के अगले डंडे पर मुझे बैठाए हुए शहर में ले जा रहे थे और बोले आज मैं बहुत खुश हूँ, आज पाब्लो नेरूदा को नोबेल पुरस्कार मिला। और वो देर तक पाब्लो नेरूदा के बारे में बताते रहे। पाब्लो नेरूदा का मैंने संग्रह खरीदा और पढ़ा। चंद्रमणि सिंह उसी नगर में थे। त्रिलोचन जी की और विशेषता है कि पूरे नगर में घूमते थे ना, तो जगह जगह तमाम साहित्यकारों से मिलते हुए वो चलते थे, मैंने ये दिन भर काम करता हूँ। तो उनके कारण वरिष्ठ से वरिष्ठ और नए से नए लेखकों और साहित्यकारों से निकट से देखना, सुनना और संपर्क हुआ। बंगला के कोई है कवि, उनके यहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा बंगला सीखे, तो बंगला मैंने विषय के रूप में भी लिया था, लेकिन उनके कारण एक जीवंत संपर्क होता है। वो बनारस में बंगाली समाज बहुत था, तो बंगाली समाज के लोग बहुत थे। फिर उर्दू में रचनाएं करने वाले बड़ी संख्या में, तो रोशनी का परिचय बड़ा व्यापक था। और दूसरी चीज, लोक भाषा और लोक साहित्य पर वो बहुत जोर देते थे, तो उन्होंने कहा भोजपुरी में आप दिखाते हैं। और इस तरह से मैंने भोजपुरी में भी लिखना शुरू किया, और मेरी कविताओं में भी सुधार करते थे। लेकिन ये बराबर कहते थे कि एक कवि के लिए अच्छा गद्य लिखना बहुत जरूरी है, गद्य लिखने से उसकी भाषा और कसती जाए। तो इस तरह से त्रिलोचन जी ने मुझको हिंदी का, अंग्रेजी का, भोजपुरी का और अवधि तो प्रतिदिन अधिक से अधिक। एक स्थिति ऐसी आ गई जब मैंने अवधि में उनको पत्र लिखा, और बाद में उस पत्र में उन्होंने संशोधन करके बताया कि काफी आपने सीख लिया है, लेकिन सीखना और अभी बाकी है। तो इस तरह से जायसी उनको बहुत प्रिय, तुलसीदास उनको बहुत प्रिय, और स्वयं त्रिलोचन जी उस समय अवधि में बरवई की रचना कर रहे थे। अमोला बहुत बाद में छपा, लेकिन अमोला के छंद सबसे पहले सुनने वालों में एक मैं भी था। और जब उन्होंने अमोला मुझे दिया, जब मैं सागर में पहुंचा तो मुझे अमोला उन्होंने दिया, उस पर लिखा था उन्होंने कि मेरा नाम दे करके कि अमोला जिनको सबसे पहले मैंने सुनाया। तो ये मेरा सौभाग्य था। उन्हीं के माध्यम से प्रगतिशील कवियों और लेखकों से भी मेरा निकट का संपर्क हुआ। और बांदा में
फरवरी में, यानी कल 24 होने जा रही है, तो मुझे याद आ रहा है कि 22 से 25 फरवरी 1973 को बांदा में एक सम्मेलन हुआ था। उसी में जो प्रगतिशील आंदोलन टूट गया था, यानी संगठन टूट गया था, उसको फिर से बनाने का उसी सम्मेलन में आरंभ हुआ। उस सम्मेलन में अभी मैं ये भी नहीं कर सका था और मैं वाचस्पति जी के साथ गया था बांदा में। वही मैंने पहली बार नागार्जुन को देखा। त्रिलोचन जी तो थे ही, धूमिल भी अगले दिन पहुंच गए थे। वही मैंने सुधीश पचौरी को, करण सिंह चौहान को, चंचल चौहान को, मनमथनाथ गुप्त को और शिवधाम सिंह चौहान को देखा। तो इस तरह से प्रगतिशील आंदोलन के विजेंद्र जी आए हुए थे भरतपुर से। तो बहुत सारे नए लेखकों, मनमोहन उसी में थे जो लगभग मेरी उम्र के थे। श्याम बिहारी राय थे उसमें, रमेश रंजक थे गीतकार। तो एक कहना चाहिए कि वो एक अवसर था जिसमें बहुत निकट से इतने बड़े लोगों को देखा, नए लोगों को देखा, उनकी बहसें सुनी और बनारस में करते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में भी परिचय हुआ। समाजवादी आंदोलन, हमारे छात्र आंदोलन तो समाजवादी लोगों से भरा हुआ था। तो आप देखें कि वही हमारा संपर्क कम्युनिस्ट आंदोलन की विभिन्न धारा है, यानी सीपीआई उस समय जो कांग्रेस के और इंदिरा जी के एकदम खुले समर्थन में आ गई थी, सीपीएम जिसके चंद्रवली सिंह जी जबरदस्त प्रवक्ता थे वहां, तो सीपीएम उनके यहाँ नेपाल के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट भी आके ठहरा करते थे। तो वही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प नहीं रहल तो बहुत बाद के पुराने थे, उनको मैंने देखा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता था। और इसी तरह से कम्युनिस्ट आंदोलन की जो क्रांतिकारी धारा है, उनके लोगों से भी परिचय बनारस में रहा हुआ। सर, आपका जुड़ाव किसान परिवार से है और जब स्वामी सहजानंद के साथ उनकी रचनाओं से गुजरना हुआ, तो क्या जो गांव की पृष्ठभूमि है वो उसका दबाव था, या जो पार्टी जिससे आप प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे उसका दबाव था, या भी कोई और भी कुछ योजना थी कि इसके पीछे की स्वामी का काम इस रूप में आना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। असल में एक मजे की बात है कि ये कम्युनिस्ट आंदोलन की जो तीनों धाराएं थी, तब इन तीनों में से किसी धारा में स्वामी सहजानंद की चर्चा बिल्कुल नहीं होती। और मेरे हाई स्कूल के जो अध्यापक थे अचल जी, उन्होंने मुझे उनकी आत्मकथा दी पढ़ने के लिए, मेरा जीवन संघर्ष, और मैंने उसको पढ़ा और मुझे लगा कि अरे हमारे ही जिले में एक इतना भारी नेता हुआ जो जिसने बिहार किसान आंदोलन का वो एक संगठन, मतलब बिहार प्रदेश किसान सभा की स्थापना उन्होंने की, और किसान आंदोलन के इतने जबरदस्त संगठनकारी आंदोलनकारी बड़े नेता हुए। और उसी की वजह से बाद में फिर भारतीय किसान सभा के भी वो नेता हुए 1936 में। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा आदमी हमारे जिले में हुआ और कोई उसकी चर्चा नहीं करता, न कांग्रेसी, न समाजवादी, न कम्युनिस्ट। तो उसी समय प्रोफेसर वाल्टर हाउजर ने बिहार प्रदेश किसान सभा के इतिहास पर अपना शोध पूरा किया था, और वह जो शोध प्रकाशित होके आया, तो और उसी समय स्वामी सहजानंद सरस्वती की जन्मशती आ गई, और उस जन्मशती पर फिर हर जगह कार्यक्रम होने लगे। तब सीपीआई के लोगों को एक ध्यान आया कि स्वामी सहजानंद के किसान आंदोलन पर फिर बातचीत वगैरह सब होने लगी। उस समय तक उनके जो
शिष्य कहिए, सहायक कहिए, सेवक कहिए, त्रिवेणी शर्मा सुधाकर तब अभी जीवित थे, वो सीपीआई के किसान आंदोलन के नेता थे। उनके पास बहुत तेरी सामग्री थी। और हमारे एक मित्र जो अभी भी हैं, राघव शर्मा, तो त्रिवेणी शर्मा और दूसरे पंचानन शर्मा तो जीवित थे। तो ये बिहार के पुराने लोगों के पास बहुत सारा दस्तावेज था, उन सबको लेके उन्होंने थोड़ा बहुत संग्रह किया। इसके अलावा स्वामी जी के भाई के एक लड़के रामचंद्र शर्मा, उनके बिहटा आश्रम में ही रह के संस्कृत उन्होंने पढ़ी थी और बाद में संस्कृत की उच्च शिक्षा उनकी पूरी हुई तो गाजीपुर में शाहजहां डिग्री कॉलेज में वह संस्कृत के अध्यापक हो गए। तो उनके पास भी बहुत दस्तावेज था। तो धीरे धीरे देश की हवाओं में शाहजहां की चर्चा शुरू हुई और लेकिन हमने शाहजहां की प्रमुख पुस्तकें संयोग से मुझे सब मिलती गई थी और मैं पढ़ता गया था। तो इलाहाबाद में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ और मैं उसमें गया तो मैंने पाया कि उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद से, आप लोगों ने नाम सुना होगा, AR देसाई, जिन्होंने किसान आंदोलन पर किताब संपादित की है, AR देसाई। मैंने उसमें स्वामी जी की पुस्तक गीता हृदय पर अपना पेपर पढ़ा था। तो मैंने AR देसाई से पूछा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के इतने बड़े संगठक, इतने उनके भाषण है, इतनी लेख है, साहित्य है, तो हमारे इतिहासकारों ने लेकिन सर उनकी कोई चर्चा, उन पर कोई पुस्तक, कोई गंभीर शोध कार्य नहीं है क्यों? तो मैं ये सुन के चकित रह गया। AR देसाई ने कहा कि उनका साहित्य उपलब्ध नहीं। ये मेरे लिए बहुत अजीब बात है कि इसका मतलब कि हमारे देशी स्रोतों में इतनी शोध सामग्री हुई है और हमारे अध्येता मेहनत नहीं करना चाहते और एक अमेरिका का शोधकर्ता युवक भारत आता है और परिश्रम पूर्वक न केवल बिहार प्रदेश किसान सभा पर शोध करता है बल्कि अपने जीवन का वह लक्ष्य वही बना देता है। और फिर उसने वो पुस्तकें जो कि अभी नहीं मिली थी, तो वो पुस्तकें उसने जो है वो उस जमाने की जो भी तकनीक थी उस हिसाब से उसने अपने पास सुरक्षित किया था। तो अंग्रेजी में मनोहर पब्लिशर्स से झारखंड के किसान, खेत मजदूर, ये सब किताबें बहुत बाद में आई। तो वो उनके माध्यम से मालूम हुआ। उस आदमी ने इतने जबरदस्त फुट भोंक दी। मेरा जीवन संघर्ष का उसने 20 वर्ष लगा करके अनुवाद किया। तो एक आदमी ने अपना पूरा जीवन का ध्येय उसको बना दिया और इस पर काम किया। बहरहाल उनकी तब ये हवा मैंने बातचीत आ गई सामने कि उनका साहित्य सामने लाया जाए। तो हमारे ही रिश्ते में थे केशव शर्मा जी और उन्होंने सहजानंद समग्र प्रकाशित करने की योजना बनाई और हिंदी प्रचारक संस्थान जिसने अभी हाल ही में भारत हिंदू समग्र प्रकाशित किया था वो उसके लिए तैयार भी हो गया। और सारी सामग्री जब तैयार हो गई तो उसमें किसान आंदोलन संबंधी खंड का संपादन मुझको दिया गया और कहा उन्होंने कि इसकी भूमिका लिख दी। तो इस प्रकार से वो उस समय की पढ़ाई मेरे काम आई और मैंने फिर लग करके वो उस पर कुछ लिखा। किस्सा ये है, कुबेर नाथ राय जी से कुछ खंड दिए गए थे, वो उसका अनुवाद मेरे भूमिका उसकी उन्होंने लिखी। तो 5 खंडों में उसकी पूरी योजना बनी। अब इस पर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जब सब तैयार हो गया तो बिहार से कुछ सहजानंद के स्वयं घोषित उत्तराधिकारी और सहजानंदवादी पहुंचे। उन्होंने प्रकाशक को धमका करके वो सारी भी सामग्री ले ली कि बेटा आश्रम का इस पर कॉपीराइट होता है, आप कैसे छाप सकते हैं। तो वो सब उन्होंने उठाए और वो फिर प्रकाशक डर गया तो वो नहीं छपा। लेकिन मजे की बात यह है कि मेरे पास प्रूफ था
और उस प्रूफ के आधार पर फिर मैंने एक भरी पूरी किताब तैयार की, सहजानंद और उनका किसान आंदोलन, और इस तरह से वह किताब आई। और अब पूरी किताब समग्र तो हम छपवाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन श्याम बिहारी राय का जो ग्रंथशिल्पी प्रकाशन है, फिर एक एक करके वहां से मैंने मेरा जीवन संघर्ष, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान और खेत मजदूर, और बाद में किसान आंदोलन और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप में उनके जितने लेख और भाषण थे वो उनको एक जगह संकलित करके वो मैंने कई कई किताबों के रूप में निकाल दिया। तो इस तरह मेरा 15 साल से कुछ अधिक समय उस सब में गया, लेकिन मुझे इसका संतोष है कि सामग्री बहुत लोगों के सामने आ गई। राघव शरण शर्मा जी ने भी संभावना प्रकाशन शायद या आधार प्रकाशन से उसके 6 खंड निकाले, तो लोगों के आगे सामग्री आ गई और अब उन पर शोध भी किया जा सकता है और सब कुछ हो सकता है। तो लेकिन ये है कि उस काम में पड़ा और मुझे वो करने में बहुत आनंद आया। सर, स्वामी सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता के साथ साथ समाज के जो अनेक आयाम हैं, सांप्रदायिक सद्भाव, तो उस समय जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उसमें अनेक भूमिकाओं में वो दिखते हैं। जी जी। और हमारे यहाँ साधु की छवि एक जो जड़ छवि बन चुकी है वो ये कि वो धार्मिक बातें ही करेंगे, और धार्मिक लोग में भी जो अंधश्रद्धा भरी बातें कई बार सुनने को मिलती हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने को इस रूप में क्यों आगे बढ़ाया कि इतनी भूमिकाओं में हो सके? जी जी जी। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष, उसको पढ़िए तो उसमें उसकी कहानी बहुत उन्होंने रोचक ढंग से दी है कि कैसे मैंने जीवन का आरंभ ईश्वर की खोज से शुरू किया। बहुत मेधावी विद्यार्थी थे, अपने गरीब किसान परिवार से थे, खाते पीते किसान परिवार से, लेकिन बड़े मेधावी थे, पढ़ने में बहुत तेज थे, और नवी में पढ़ रहे थे और उन्होंने घर छोड़ दिया, संन्यास लिया, तीर्थ यात्रा की, ज्ञानियों की खोज में। अब जब ज्ञानी नहीं मिले, पाखंडी ज्यादा मिले, तो अंततः उन्होंने कहा कि अब शास्त्रों में ईश्वर को खोजना चाहिए, और उन्होंने बहुत उन्हीं के शब्द हैं कि मैंने सिरतोड़ मेहनत करके संस्कृत विद्या का अध्ययन किया। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का कोर्स 6 साल का है, वो उन्होंने केवल 2 साल में पूरा कर दिया, और उन्होंने मीमांसा के, प्राचीन न्याय के, इन सब ग्रंथों का मिथिला में जाके उन्होंने अध्ययन किया, हाथ से तैयार कर लिया, है ना। तो आप पाइएगा कि बड़े परिश्रम से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, और उस समय के हिसाब से बड़े पंडितों से उन्होंने अध्ययन किया, और यह सारा अध्ययन करने के बाद वो किसी भूमिहार ब्राह्मण महासभा वाले उनको बुला ले गए, और तब भी लड़के ही थे, युवा थे। तो उसमें उन्होंने कहा एक जाति होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वे पाए जाते हैं, तो उनको भूमिहार बोला जाता है, बिहार में उनको बावन बोलते हैं, और अब वो लोग भूमिहार ब्राह्मण कहने लगे थे उस समय, 19वीं शताब्दी के अंत में और उस समय। तो उस सभा में उन्होंने बुलाया, तो स्वामी सहजानंद ने उसमें व्याख्यान किया। उन्होंने कहा भूमिहार ब्राह्मण होते हैं और उनको ब्राह्मणोचित ढंग से संस्कृत विद्या सीखनी चाहिए, और कुछ उपदेश पर कुछ बातें की। अब उसकी वजह से वो एक विवाद शुरू हो गया कि भूमिहार ब्राह्मण कैसे। तो अब उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए काफी अध्ययन किया और उस पर कई पुस्तकें लिखी, और बताया कि वो ब्राह्मण है तो संस्कृत सीखें, और उनको यज्ञ करने और कराने का भी अधिकार है, वो जो है पौरोहित्य भी कर सकते हैं, उनको कर्मकांड भी कराना चाहिए। अब यह सब करने के कारण जो ब्राह्मण समाज है, पुरोहित समाज, वो उनके विरुद्ध है, मैंने एक खास सामाजिक हलचल शुरू हो गई। तो इस तरह से उनका कुछ समय इसमें भी गया, जिसमें उन्होंने
भूमिहार ब्राह्मण आंदोलन के लिए संस्कृत पाठशालाएं खोली, उनको उनके स्वाभिमान को जगाया, तो अब बहुत लोग उनको उसी आईने में देखते हैं। लेकिन अब देखिए कि उनका कैसे परिवर्तन हुआ। वह विशंभरपुर में अपने एक सहपाठी थे अमृत राय, उनके घर में और थे, वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान को फटे हुए घोड़े के टुकड़े पर छटपटाते हुए देखा और वह बूढ़ा उसी पर मलमूत्र में लिपटा हुआ छटपटाता हुआ वह मर गया। तो बोले मेरा हृदय हाहाकार कर उठा कि पूरे जीवन भर में इस खेत मजदूर ने कितने मन अन्न उगाया होगा, कितने मन दूध पैदा किया, कितना कितना किया होगा, और इसका अंत इस प्रकार होगा, इतने श्रम का ये अंत हो रहा है। तो मेरे मन में ये जो खटने और खाने वाले जो किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनकी पीड़ा ने उन्मथित कर दिया। और दूसरे श्रीमद् भागवत में उन्होंने प्रहलाद का एक प्रसंग पढ़ा, उसमें प्रहलाद कहता है कि हे भगवान, तमाम मुनिजन आपको पाने के लिए निर्जन में जा करके तपस्या करते हैं, एकांत में तपस्या करते हैं मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। लेकिन ये जो धरती पर दुखी आर्त जन पुकार रहे हैं, आकुल व्याकुल हैं, दुखी हैं, इनको ऐसे ही पीड़ा में छटपटाते हुए छोड़कर मैं मुक्ति नहीं चाहता। इस चीज ने उनको एकदम से प्रेरित किया भीतर से, और उनके मन में आया कि साधु होने का, संन्यास जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए उसको सार्थक बनाने का, क्योंकि सर्वस्व त्याग का यह जीवन है। तो ये सर्वस्व त्याग किसके लिए किया है? लोक कल्याण के लिए किया है। तो ये जो गरीब लोग हैं, ये आर्तजन हैं, ये जो पीड़ित हृदय हैं, इनको राहत देने से बढ़ करके और कोई तपस्या नहीं हो सकती है। और इस कारण धीरे 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 वह गरीबों की सेवा की ओर मुड़ते चले गए और वह कांग्रेस आंदोलन में जाके शामिल हो और गांधी जी से मिले भी, उनसे संपर्क हुआ। बहरहाल इसमें वो जितने सिरतोड़ मेहनत उन्होंने शास्त्र के अध्ययन में की थी, अब उन्होंने कहा कि अब मुझे लगा कि ईश्वर अब इसमें बोलना चाहिए, ये ईश्वर है। आप जानते ही उन्होंने कुछ नारे दिए थे, उन्होंने कहा था किसान ही मेरे भगवान। तो जीवन भर गेरुआ वस्त्र नहीं छोड़ा, संन्यास का जीवन जिया, उसके जो नियम थे उनका पूरा पालन किया। माने दिन भर में केवल एक बार ही वो भोजन करते, उसके जो छुआछूत के नियम हैं उनका भी वो पूरा पालन करते, रास्ते में एक बूंद भी जल नहीं ग्रहण कर सकते। तो ये जो कठोर आचार विचार के नियम थे उनका पूरा पालन करते थे अपने लिए, दूसरे को उसके लिए बाध्य नहीं करते थे। लेकिन उसके साथ साथ किसान मेरे भगवान है, रोटी भगवान से बड़ी है। और एक नारा दिया था, वंदे अन्नदातारम, वंदे मातरम के समानांतर उन्होंने दिया वंदे अन्नदाता। जो भारत माता है तो वो कहाँ है? सबसे पहले किसानों में। इस तरह से सहजानंद ने अपने जीवन का ध्येय किसान सेवा को बनाया और फिर वह पटना की पश्चिमी हिस्से में वह बिहटा गांव में आश्रम अपना बना करके रहने लगे। और उन्होंने एक पत्र निकाला, तो उसका नाम था लोक संग्रह। और इस लोक संग्रह पत्र के माध्यम से पत्रकारिता एक बहुत बड़ा माध्यम था,
तो राजनीति में भी, इसके साथ साथ पत्रकारिता में, और आसपास के किसान आया करते थे तो उनकी तकलीफें वो सुना करते थे। और उनको लगता था कि जमींदारों और किसानों के बीच में कुछ प्रश्न को लेकर के संघर्ष है, तो उनके मन में आया कि क्यों न एक ऐसा संगठन बनाया जाए किसानों का, और इसमें जमींदारों को समझाया जाए, बुझाया जाए, और इस तरीके से समस्या को हल किया जाए और जमींदारों को समझाया जाए कि किसानों को थोड़ी सी राहत दीजिए। इस तरह शांति और समझौते से उन्होंने शुरू किया, और वह पश्चिमी पटना किसान सभा बढ़ते बढ़ते बिहार प्रदेश किसान सभा हुआ, और शांति और समझौते का जो रास्ता है वह क्रमशः संघर्ष और विप्लव और विद्रोह के रास्ते में बदल गया। इस तरह से उन्होंने कहा है अपनी आत्मकथा में कि मैं मेरे जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मुझे जीवन के अनुभव ने ही सिखाया। तो ये विशेषता है कि वह क्रमशः धीरे 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 शांति और समझौते से अंततः वर्ग संघर्ष के रास्ते पर उतरा है, और समझौताहीन संघर्ष में उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया और ऐसी लड़ाइयों का नेतृत्व किया जो इतिहास में इससे पहले लड़ी नहीं। तो इस अर्थ में हम कहते हैं कि संगठित किसान आंदोलन के वे प्रणेता थे। किसानों के विद्रोह तो पहले भी हुए, लेकिन वे स्वतः स्फूर्त थे, उनका संगठन नहीं। तो संगठित किसान आंदोलन का जो प्रणेता है वो स्वामी सहजानंद। बिहार प्रदेश पश्चिमी पटना किसान सभा से छोटी जगह से शुरू की, फिर वो बिहार प्रदेश किसान सभा हुआ, और फिर उसी के अनुभव और योग्यता के आधार पर देश में उनको अखिल भारतीय किसान आंदोलन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली। तो आपने ये सही कहा कि अभी हमारे देश में इस प्रकार के साध संन्यासी हैं, तो लगता है कि स्वामी सहजानंद जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक आदर्श दिखाया, ऐसे ऐसे स्वामी हुए। बाबा रामचंद्र जिन्होंने बौद्ध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो वो भी सन्यासी थे, सर्वस्व त्याग किया और अपना पूरा जीवन किसानों की सेवा में लगा दिया, आजादी की लड़ाई में लगा दिया। उसी तरह से स्वामी सहजानंद कहा तो यहां तक जाता है कि उनको शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने तक की बात चल पड़ी थी, और इसके लिए 2 लोग आए थे भी प्रतिनिधि उनके, लेकिन सहजानंद ने डांट के भगा दिया, कहा इसके लिए मैंने घर बार नहीं छोड़ा। तो वो कहीं भी मठ बना कर गए, और उनको एक मिल गया था मठ उनका अपना भाई, तो कहीं भी मठाधीश बन कर गए और माल चावते रहते। और ये लोग तो हिंदू राष्ट्र बनवा रहे हैं और समाज में विभाजन पैदा करने का काम करते हैं। देश आजाद हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय एकता को एक तरह से तोड़ने का काम करते हैं। देश ने संविधान स्वीकार किया, ये लोग संविधान विरोधी बातें करते हैं। तो उन लोगों ने देश को आजाद करने का, देश को एकताबद्ध करने का और देश की राष्ट्रीय चेतना को अधिक से अधिक प्रखर बनाने का, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनाने का, अधिक से अधिक नैतिक और विवेकसम्मत बनाने का कार्य किया। आदर्श ऐसा वो रख के गए हैं, लेकिन उसी देश में अब देखिए तो ऐसे साधु सन्यासी हैं जिन्होंने पूरा 180 डिग्री सब कुछ घुमा दिया। तो निश्चित रूप से यह एक विडंबना है, जैसे उदात्त चित्र हो और सहसा वो व्यंग्य चित्र में बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ऐसे दौर में स्वामी सहजानंद जैसे लोगों को याद करना, और याद इसलिए करना कि वो जो मशाल वो जला गए हैं उसको थाम के आगे आगे चलना ये जरूरी है, और नई पीढ़ी को बताना ये जरूरी है कि संन्यास यही नहीं होता। संन्यास का एक आदर्श ये होता है, धर्म वही नहीं होता जो ये बोल रहे हैं, धर्म वो होता है जो विवेकानंद बोल रहे हैं, धर्म वो होता है जो सहजानंद जिस पर चल के दिखा रहे हैं, धर्म वो है जो बाबा रामचंद्र कर गए हैं। तो ये आपने बहुत सही प्रश्न किया कि वास्तव में धर्म की ओर से आकर के भी समाज का, राष्ट्र का इतना बड़ा काम कर गए हैं लोग,
और चूंकि इसी देश में ये हुआ है तो फिर हो सकता है। उनको याद करने से एक विश्वास बनता है कि जो चीज हो चुकी है वो फिर हो सकती है। उसमें हम देखते हैं कि बाबा जो भी हमारे समाज में सन्यासी हैं जी जी, उनके जीवन में संघर्ष होता है। जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा में लिखा ही है कि जेल में रहते हुए बहुत तरह के हमने अनुभव देखे। कांग्रेस का जो चरित्र है वो भी हमारे सामने आता है। उसमें व्यक्तिगत भी बातें करते हैं और कांग्रेस के पूरे चरित्र को लेकर बात करते हैं। जब हम हमारे का किसान आंदोलन देखते तो उसमें हम दमन भी देखते हैं कि और उसके पीछे का षड्यंत्र भी हम देखते हैं। और इसके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो पूरा सन्यासियों की पूरी जो धारा थी वो कैसे उनके साथ आती है, कुछ उनके खिलाफ भी होती है। उसके और आगे बढ़ते हैं तो जब बाबा रामचंद्र को देखते हैं तो वहां भी षड्यंत्र है। बिल्कुल जिस तरह से फैजाबाद में जो उन्होंने सभा बुलाई थी और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रस्सियों में बांध करके वो वहां गए हुए थे, तो ये क्या दिखाता है कि सन्यासियों ने जो रास्ता चुना वो सिर्फ खाली धर्म का कठिन रास्ता नहीं था कि हमें अपना जीवन बहुत धार्मिक तरीके से जीना है, बल्कि ये जो दमन के रास्ते थे जो आमतौर से सन्यासियों पर कम लागू किए जाते थे, उनको भी वो सहज स्वीकार करते हैं। तो इससे क्या धारणा निकल करके आती है कि इनके लिए सन्यासी होने का मायने क्या रहा? देखिए, वो एक है व्यक्तिगत मुक्ति। व्यक्तिगत मुक्ति के लिए जैसे वो प्रहलाद के श्लोक में जो पढ़ा था स्वामी जी ने कि अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए आप एकांतवास करते हैं, साधना करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं। लेकिन वह सब प्राप्त हो जाने के बाद उस अनुभूति का लाभ तो यही है कि समाज में जैसे धर्म का काम करना भी एक बहुत बड़ा काम। आप इस देखिए तो इस देश में धर्म के नाम पर करोड़ों लोगों को अधर्म के रास्ते पर ले जाया जाता है। धर्म के नाम पर ढेर सारी कुरीतियों और बुरी बातों को सही साबित किया जाता है, किया जाता रहा है। एक जमाना था जब सती प्रथा को नकली श्लोक बना बना के और बताते, अरे शास्त्र में लिखा भी हो तो भी उसका विरोध करना चाहिए। गांधी जी ने जब कहा शास्त्र मनुष्य के लिए है, तो ये सन्यासी का कार्य है कि वह मनुष्य को मनुष्यता का सही मार्ग, धर्म इसलिए है, धर्म इसलिए है कि वह मनुष्य को और मनुष्यकर बनाए, अच्छा मनुष्य बनाए, उदात्त मनुष्य बनाए। विवेकानंद ने कहा धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा वह जो है वो रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन ऑलरेडी इन मैन। तो मनुष्य के भीतर जो ब्रह्मत्व है उसकी अभिव्यक्ति का नाम धर्म है। धर्म जो है उसके भीतर जितनी संभावनाएं हैं उन्हीं सबको वह खोलता है। दूसरी जगह उन्होंने कहा आई वांट मैन मेकिंग रिलीजन एंड मैन मेकिंग एजुकेशन। विवेकानंद ने कहा, उन्होंने कहा कि धर्म की उपयोगिता इसमें है कि वह मनुष्य का निर्माण, वो हाथ पैर और आकार से तो मनुष्य है, लेकिन वह भीतर से भी अपने आचरण से, अपनी सोच और समझ से मनुष्य हो, पशु से भिन्न हो। तो यह जो मनुष्यता है, और सरल रूप में यही न कहा गया भाई कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं। तो दूसरों के लिए जीना, they alone live for others। विवेकानंद ने कहा जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का जीवन जीवन है। तो दूसरों के लिए जीना ये धर्म का एक सर्वोच्च आदर्श। तो आप देखिए तो विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, इन लोगों ने यही किया, दूसरों के लिए जिया। बुद्ध ने यह मार्ग पहले दिखाया था, भिक्षुओं को इसी पर चलने के लिए कहा था।
तो अब ये लोग दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा समाज गरीबी में है, निरक्षरता में है, विद्यालय खोल देगा होगा, इतना अभाव है। कोरोना काल में इन्होंने जनता के लिए क्या किया, कितना किया? गुरुद्वारों ने तो अपने लंगर खोल दिए, इन्होंने क्या किया? तो ये एक सवाल है कि जिस समाज से आप इतना पाते हैं उस समाज को आप देते क्या है? ये धन आपको कहां से आया? समाज ने दिया आपको। तो आप देखिए, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने धर्म का ही कार्य किया। सहजानंद और विवेकानंद रास्ता दिखा गए, समाज को सही रास्ता दिखाया। वाकई ही मद्रास में टूट पड़े विवेकानंद छुआछूत के खिलाफ, ये धर्म नहीं है, यह पाप है। तो और बोलते रहे, आज तक है जो लोग सुना सुना के कहते हैं कि छुआछूत जो है वो एकदम हिंदू धर्म का सार है, अगर यह नहीं रह गया तो हिंदू धर्म ही नहीं है। यह हद दर्जे की अमानवीयता है और अमानवीयता का समर्थन है। यह शास्त्र के नाम पर भी किया जाए तो यह गलत है और कानूनी हिसाब से यह संविधान विरोधी है। और इस तरह की संविधान विरोधी सारे बात करने वालों को संविधान जो बताता है वह दंड दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो। इसलिए मैं मानता हूं कि वास्तव में असली धर्म वही था जो उन लोगों ने अब रास्ते पर चल के दिखाया। मैन मेकिंग रिलेशन, मनुष्य का निर्माण करना। शिक्षा का भी यही काम है कि शिक्षा मनुष्य बनाए, वो डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, लेकिन आदमी ही न रह जाए। तो उसकी जितने वो अपने घोटाले हैं वो सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं समाज। उच्च शिक्षा प्राय हुए लोग हैं, ऐसा फ्लाईओवर बनाते हैं तो गिर पड़ता है, कैसे गिर पड़ता है? और शिक्षा और धर्म अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो शिक्षा शिक्षा नहीं, और अगर धर्म ऐसा नहीं करता तो फिर धर्म नहीं होता, धर्म नहीं। और धर्म अगर दूसरे धर्म से लड़ता है तो भी वो धर्म नहीं। महाभारत में शांत कहा है, धर्मम यो बाधवे राजन न स धर्म कुधर्म तत्। एक धर्म जिस दूसरे धर्म को अगर बाधित करता है, उसको विघ्न पहुंचाता है, तो वह धर्म नहीं है, वह कुधर्म है। अविरोधी तो यो धर्म सा धर्म सत्य विक्रम। धर्म तो वो है जो स्वभाव से ही अविरोधी है, किसी का विरोध नहीं करता। जैसे मेरा धर्म सच्चा है वैसे बाकियों का भी धर्म सच्चा है। और विवेकानंद ने शिकागो मंच से यही न कहा कि हम केवल सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। हम मानते हैं कि सभी धर्म सत्य है, सभी धर्मों में महापुरुष हुए हैं, सभी धर्मों में ऐसी शिक्षाएं हैं जिसके जरिए मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। तो ये कहिए तो रामकृष्ण परमहंस की साधना से निकल के आया था कि सभी धर्म सच्चे, जितने मनुष्य हैं सबके अपने अपने धर्म होने चाहिए, सबको इतनी स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो अपने ढंग से धर्म, सबका अपना धर्म अलग अलग है। तो ये जो आजादी होगी जिसमें हर आदमी का एक अलग धर्म हो, उसके पास इतने विकल्प हो, सब अपने अपने ढंग से सोचते हो, इतनी आजादी हो, तो ये जो धर्म का सच्चा रूप है, मैं इसको धर्म का लोकतंत्र कहता हूं। धर्म का भी एक लोकतंत्र होना चाहिए, है ना। आप अपना समझते हैं धर्म, अपने ढंग से। मालवीय जी से बढ़ के सनातनी हो गए हैं लोग क्या? मालवीय जी महाराज जब जेल में होते थे तो उनके साथ अगर जो बड़े मुस्लिम कोई नेता है तो उनसे कहते थे, देखो शाम हो गई है, अब मैं इधर संध्या कर लेता हूं, उस कोने में बैठ के तुम उधर नमाज पढ़ ले। तो अब देखिए कि ऐसे हमारी जनता रहती है आसपास गाँव में। रोजा है, अरे उसको ककड़ी उकड़ी कुछ पहुंचा दो भाई, रोजा खोल लेगा। हमारी जनता कैसे मिलजुल के रहती है, एक दूसरे के त्योहारों में किस तरह से मदद करती है। और तमाम झगड़ों के बावजूद अभी भी देश अगर एकताबद्ध है तो जनता की
इस मिली जुली साझी संस्कृति और परंपरा के कारण एकताबद्ध है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि धर्म सच्चा वो धर्म है, और अगर नहीं तो विवेक जैसा महाभारत में कहा गया है वह कुधर्म है। तो वास्तव में अभी वे लोग जो नफरत की बातें फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, वास्तव में वे कुधर्म का प्रचार कर रहे हैं और वे धर्म का अहित कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी विवेक सम्मत जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनका फिर धर्म से विश्वास हिल जाएगा। जैसे पाखंडियों को देख करके आसाराम बापू और राम रहीम जैसे लोगों का पाखंड देख करके आदमी धर्म से उसका विश्वास हिल जाता है। धर्म, विवेकानंद ने कहा था, संसार के सभी धर्म निष्प्राण हो गए। जरूरत ऊंचे ऊंचे उपदेशों की नहीं है, जरूरत ऊंचे चरित्र की है। आप करते क्या है, ये मुख्य बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि विवेकानंद ने, श्री रामकृष्ण परमहंस ने और स्वामी सहजानंद जैसे लोगों ने जो रास्ता दिखाया आधुनिक युग में, वो धर्म का सही रास्ता है। और वो धर्म का सही रास्ता अगर ये साधु संन्यासी पालन करें तो उससे भारत के समाज की, संस्कृति की बहुत भलाई होगी, देश की बहुत भलाई होगी। सर, हम लोग आपकी पुस्तक सीता पर बात करेंगे। जी जी। पिछले जैसे उसमें हम देखते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों को लेकर के कुछ बातें कहते हैं। जी जी जी। जैसे कैसे लड़ना चाहिए, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे धर्म में जो बातें तुमको बताई गई हैं वो कितनी सही हैं और कितना उसके पीछे षड्यंत्र है। हाँ हाँ। तो लड़ने का तरीका ही बताते हैं और उसके चरण बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो प्रक्रिया है तो एक तरह से एक सन्यासी कहे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ। कि ये परंपरा हमारे समाज में इसके पहले नहीं। हाँ, क्या बात है, बहुत सही आपने कहा। अब ये जो नया बोध है तो एक तरफ ये लगता है कि अगर स्वामी सहजानंद का नाम हटा दिया जाए और बात सिर्फ सुनी जाए तो लगता है कि कोई बहुत वैज्ञानिक सम्मत बात करने वाला कोई विचारक है। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में जो हम देखते हैं कि वही सन्यासी की परंपरा में रखने की बात तो करते हैं लेकिन विचार एकदम अवैज्ञानिक। बिल्कुल। तो ऐसे में जो हमारा वो समय है जो वो क्या दिखाता है कि वैज्ञानिक चेतना हमारी उस समय कहाँ पर थी और हम उससे कितना समय से आगे बढ़े, लेकिन हमारी चेतना कहाँ पहुंची। बिल्कुल। तो ऐसे में आप स्वामी जी को कैसे देखते हैं और उस समय की उनकी कार्यप्रणाली कैसे बताते हैं? अब देखिए, अब जैसे उन्होंने ध्येय चुना किसानों के लिए काम करना, किसानों के बीच पहुंचे तो उनकी समस्याओं का अध्ययन किया। उनको लगा कि वास्तव में क्लास इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज है कि ये सब समझाने बुझाने से मानेंगे नहीं, और ये बहुत पतित लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, सांस्कृतिक ह्रास इनका हो चुका है और ये अंग्रेजों के ताबेदार हैं। आप कल्पना करिए कि कुछ लोग उस जमाने में भी थे जो जमींदारों के पक्ष में श्लोक पढ़ते हुए, आशीर्वाद देते हुए, शास्त्रों का नाम लेते हुए अंग्रेजी प्रभुओं के समर्थन के पक्ष में बातें करते थे। जो राजा है वो ईश्वर का रूप होता है, और तो ये अंग्रेजों को आशीर्वाद देने वाले दूसरे लोग कौन थे? ये राजा लोग थे, डालियां लेके पूछते थे, ताबेदारी करते थे। भारतेंदु का लेख है ना, वो लेवी प्राण लेवी में, देखिए क्या इनकी दशा। तो स्वामी सहजानंद ने और किसान बहुत डरे हुए, अशिक्षित थे, उनका आत्मविश्वास। विवेकानंद ने क्या कहा, तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, तुम मुझे बताओ, नौजवानों से उन्होंने कहा, बताओ हमारी जनता का खोया हुआ विश्वास वापस दिला सकती हो? तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम मजबूत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ। यह कहते कहते कोई उसकी आत्मा को मार दिया, उसके आत्मविश्वास को जगाओ। वो जो कायर है, लाल पगड़ी देखते भाग जाता।
तो किसान क्या करें नाम की जो पुस्तक सहजानंद ने लिखी है, तो विवेकानंद ने कहा यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग यू कैन डू। सिंह की तरह से उठ खड़े, भेड़ की तरह में आने के लिए नहीं बने हुए। तो ये जो साहस दिलाना है ये धर्म है, और ये जो कि दूसरा लाल भी आगे कर दो ये धर्म नहीं है। गीता हृदय की टीका लिखते हुए सहजानंद ने यही कहा, ये अर्जुन जितनी ऊंची ऊंची दलीलें दे रहा है वो डर गया, और इसीलिए कृष्ण जो है एक तरह से थप्पड़ लगा के उसको आघात देके जगा रहे हैं कि भागो मत, इतने दिन से ये सब चल रहा था तुमको पता नहीं था, अब लड़ाई एकदम आमने सामने है, भागो मत। तो ये जो किसान क्या करे है ये बड़ी मजेदार किताब। किसानों को आप शिक्षित करेंगे तो किस भाषा में करेंगे, उनके स्तर पर पहुंच के उन्हीं के उदाहरणों के बीच से। तो उन्होंने शुरू किया किसान क्या करें, पहला ये अध्याय है खाएं पिए, अच्छे से खाएं पिए, खाना पहनना सीखें। अब किसान के घर गल्ला हुआ और तमाम ताबेदार और सब अपना अपना कर्ज लेने के लिए महाजन को तो इनको तो इनको तो इनको 50 किस्म के टैक्स और वसूलियां लगा रखी थी किसानों पर। तो उसका सारा जमा पूंजी इसी सब में भर जाता था, फिर साल भर बेचारे खाली पेट ऐसे बच्ची बात। तो उन्होंने बताया देखो तुम हो, तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा धर्म है कि तुमने अपने श्रम से जो कमाया हुआ है उस पर पहला अधिकार तुम्हारा है, तुम उसको अच्छे से खाओ पियो, और इसके बाद बचे तब ये उधार भूखे रह करके मरते हुए उसको भरना पड़ेगा, तो खाना पहनना सीखना। तो क्योंकि जरूरी है ना, ऊंचा उपदेश नहीं, यहीं से शुरू करो पहले, ये तुम्हारा अधिकार है। ये उनके भीतर जो उन्होंने भर दिया ना, जो हम कहते हैं अब खाने पीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो उसी तरह से उनको ये सिखा रहे हैं स्वामी सहजानंद, उनका अधिकार है खाना पढ़ना सीखे। इसी तरह से धीरे धीरे आप समझिए एक एक चीज को भाग्य और भगवान के भरोसे मत रहे, है ना। अब हमारे भाग्य में यही लिखा है, अब स्वामी जी जो होगा सो देखा जाएगा, क्या करें, अब जमीन का पर्चा नहीं दिया है तो क्या करें। सहजानंद ने कहा है वो पर्चा वो देगा तो, खेत तुम्हारे हैं तो उन पर कब्जा, उसको कहते हैं बकाष्ठ सत्याग्रह। उन्होंने कहा जहां खेत जोतते हो ना वही झोपड़ी का, और उन्होंने अधिकारियों से मिल गए और कहा कि आप जो है वो पंचायत बनाइए और चल के मुआयना करिए, देख लीजिए कि खेत कौन जोत रहा है और कौन कर रहा है। तो सहजानंद ने कहा वही डेरा डंडा डाल अपना घर परिवार। और कई बार तो ऐसा हुआ रात भर में ही पूरा गांव उठा के बसा दिया, क्योंकि सवेरे मुआयना होना था। ऐसा सहजानंद ने आत्मविश्वास कर दिया। ये एकदम जीवन के जीने मरने का सवाल है, एकदम डट जाओ बकाष्ठ सत्याग्रह। और जब वो हल लेकर के जोतना शुरू करते थे तो किसानों को जेल में डाल, तब महिलाओं ने हल चलाना शुरू किया। तो महिलाओं के लिए क्या करें, उन्होंने तो औरतें जो है वो हल के साथ वो हल खींचना चाहे पुलिस वाले, तो एक हल पर 5-5, 6-6 स्त्रियां जो है लिपट जाती, गुओं को पाठ देने की कोशिश की सिपाहियों ने। तब एक लड़का था जो दौड़ा हुआ गया और कुएं में कूद गया, तो उसको कैसे दबाए, उसको मिट्टी कैसे डाले, कैसे पाटे। तो इस तरह से किसानों में उन्होंने इतनी बहादुरी का भाव भरा कि वे एकदम आमादा हो गए कि हम तो अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा। इसलिए सहजानंद ने जो किसान क्या करे, मैंने उसको कहा है किसान जागरण की गीता। सहजानंद ने उसमें बताया अपने नेताओं पर नजर रखो, हिसाब लो और हिसाब करो, नेताओं से भी हिसाब। तो इतना, अब तुम्हारी जो पत्रिकाएं निकलती हैं किसान आंदोलन की, उसमें खबरें रहती हैं, उसके लिए किसान कोष कायम करो, उन पत्रिकाओं को मिलजुल कर दोनों में कोई एक पढ़ा हुआ है उसके साथ निकल करके पढ़ो सीखो। तो इस तरह से सहजानंद ने, आप देखिएगा
कि और इसके लिए जरूरी था कि लड़ाई में उतरे तो भाग्य और भगवान के भरोसे लड़े, एक साधु कह रहा है। क्यों कि इन तमाम साधुओं और सन्यासियों ने उनको जाके सिखाया कि ये जो भोगी विलासी महापतित जमींदार है, घर में 20 रखैले रखा हुआ है, किसी की झोपड़ी से लड़कियां उठा देता है, इतने गंदे लोगों के आगे सिर झुका के पड़े रहना ये धर्म, ये अत्याचारी लोग। तो उनके और कैसे कैसे नेता उन्होंने खड़े किए। जगनंदन शर्मा को उन्होंने कहा गया और मझियावा और रेवड़ा की भेड़ों को उन्होंने सिंह बना दिया। तो ये सबके लिए कहा जा सकता है। अमवारी के किसान सत्याग्रह में जब राहुल जी पर लाठी चली, राहुल जी गिरफ्तार हुए, कमर में रस्सा बंधा हुआ और जब जेल को ले जाए रहे थे, वो जो फोटो छप गया ना, तो पूरी दुनिया में हलचल मची। उस पर संसार के बड़े बड़े लोगों ने लिखा, क्योंकि वो तिब्बत का अनुसंधान जब पुस्तकें वहां से ले आए थे, उसके बाद वो किसान आंदोलन होते हैं। तो ये सहजानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, तो तमाम साहित्यकारों का यानी बुद्धिजीवियों का समर्थन, उदात्त पढ़ा लिखा नेतृत्व और सहजानंद की उसमें देखरेख, उनके अपने पत्र, तो इस तरह से नीचे से ऊपर तक उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं की कतार बनाई, संगठन क्षमता का भी ऐसा परिचय हुआ। तो किसानों की नैतिकता को उन्नत करने के लिए जरूरी है कि उनके भीतर वो जो विचार पड़े हुए हैं, वो जब तक रहेंगे तब तक वो लड़ाई में उतरेंगे नहीं। और उन्होंने अलग से जात पात तोड़ने के लिए आंदोलन नहीं किया, उस लड़ाई के भीतर ही अपने आप जाति की दीवारें टूट गई, सब मिलजुल के लड़ने लगे। क्योंकि जब जान जीने मरने का सवाल आता है तो अब भागते हुए लोग और लड़ते हुए लोग एक दूसरे से यह नहीं पूछते कौन के सब मिल गए लड़ाई में एक साथ। तो ये बहुत एक पिछड़े हुए समाज में सहजानंद ने किसान की चेतना को खोलने का, उसको निखारने का, गतिशील बनाने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और बिहार के जमींदार बड़े अत्याचारी, बड़े जुल्मी जाली जमींदार थे, उनकी गैंग और अकड़ को तोड़ना सिखलाया किसानों के पद पर। तो ये बहुत बड़ी बात है सहजानंद की। तो एक तरह से किसान आंदोलन गया में ऐसी रैलियां हुई, सभाएं हुई कि बाद में विदेश में रहने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि ये खबरें जब छपती थी यूरोप में तो हम लोगों का हृदय जो है वो एकदम उल्लास से लहरें लेने लगता था कि हमारे बिहार में, हमारे हिंदुस्तान में किसान जाग गए हैं और एक तरह से तूफान उठ खड़ा।